डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश टेंस सीरीज का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे टेंस सीरीज का, जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन तमाम सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होगा जिनके उर्दू के सेंटेंस के लास्ट पर ता रहा होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी वगैरह आएंगे। जैसा कि वो वो स्कूल जाता रहा होगा, वो स्कूल जाता रहा होगा, वो खाना खाता रहा होगा। यानी अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक जो है रहा है, ता रहा, और एक है गा। गा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर की बात है। गा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर की बात है। और ता रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो कुछ काम है वो फ्यूचर के अंदर मुकम्मल हो गया है, और जो कुछ काम है वो फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूस है। फ्यूचर के अंदर क्या है? कंटिन्यूस है, यानी कि वो जारी है। यानी कि ऐसा काम जो 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 कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ मुकम्मल हो चुका हो और कुछ आगे चल रहा हो, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू फिक्रात के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आते हैं। और नंबर दो, इसका जो इस्तेमाल है वो उर्दू फिक्रात के लास्ट में रहा होगा, रही होगी वगैरह, और साथ टाइम आएगा। साथ क्या आएगा? टाइम, यानी टाइम के साथ आएगा। जैसे वो 2 साल से स्कूल जा रहा होगा, वो 2 साल से स्कूल जा रहा होगा। यानी गा ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्या है, 2 साल, 2 साल और रहा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है, फ्यूचर के अंदर कुछ हिस्सा, यानी 2 साल वो मुकम्मल कर लिए है, और उसके बाद भी क्या है, रहा होगा, यानी वो जारी है। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मकसद ही ये है कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ काम मुकम्मल हो गया है और जो कुछ काम है वो जारी है। इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि उर्दू फिक्रात के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी वगैरह आएंगे, या रहा होगा, रही होगी और टाइम आएगा, तभी वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी और वर्ब की जरूरत होगी। जैसा कि हमें पता है, कोई भी सेंटेंस जो कंटिन्यूअस होगा उसके अंदर हम आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करेंगे, एक्शन की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, वो हेल्पिंग वर्ब आप कर सकते हैं विल हैव बीन। आप वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन। शैल हैव बीन भी आता है, लेकिन वो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हर एक प्रोनाउन के साथ आप विल हैव बीन लगा सकते हैं, यानी ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, और इसी तरह कोई नाम है उसके साथ भी, और यू के साथ भी, और दे के साथ भी। हाँ, अगर कोई लगाना चाहता है शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वो आई और वी के साथ लगा सकता है। लेकिन अगर आई और वी के साथ वो विल हैव बीन भी लगा दे तो उससे भी काम मुकम्मल हो जाएगा। आपका सेंटेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक तस्वुर होगा। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है उनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है।
जैसा कि वो 2 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। यानी कि इसकी पहचान क्या है, टाइम है और रहा होगा। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है ही, यानी वो। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आप सबके साथ विल हैव बीन लगा सकते हैं, विल हैव बीन। और उसके बाद वर्ब, क्योंकि वर्ब आईएनजी वाली आएगी। और पढ़ाना की क्या है, टीच। टीच है इसकी जो वर्ब है, और आईएनजी लगाकर टीचिंग आगे ऑब्जेक्ट। he will have been teaching in this college, in this college, या he have been teaching in college। ठीक है, इस तरह जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि हम इस कॉलेज में हम इस कॉलेज में हम इस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते रहे होंगे। जो इसकी दूसरी पहचान थी कि ताते रहे होंगे, ता रहा होगा वगैरह। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है हम के साथ हम वी लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप विल हैव बीन भी लगा सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल हैव बीन भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाए। शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। पढ़ना की जो वर्ब होगी वो क्या होगी, रीड। रीड, और क्योंकि वर्ब आईएनजी वाली इस्तेमाल होगी तो रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या होगा, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। इस तरह जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो मुकम्मल हुए। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को अब हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाते थे, फिर वर्ब लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। लेकिन आपने इस बात को याद रखना है, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब 3 वर्ड पर मुश्तमिल है। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड पर मुश्तमिल हो या 3 वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, उसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट को दरमियान में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को इसके विल के फौरन बाद लगाते हैं। इसी तरह अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट हमारा नोट वाली जगह पर आएगा। सब्जेक्ट जो है वो विल के फौरन बाद आएगा, शुरू में पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने लगे हैं तो विल के बाद क्या होगा, विल के बाद आपका सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा। सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा। इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं कि वो हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे। हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन भी आता है और शैल हैव बीन भी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव वाला है तो जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा। अगर तो सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब होती तो उनके बाद में आता है। अगर जो है हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड या 2 वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो पहले के फौरन बाद आएगा। शैल नोट हैव बीन, शैल नोट हैव बीन। इस तरह नेगेटिव वाला मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, रीडिंग, रीडिंग। आगे इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। अगर हम इंटेरोगेटिव देखते हैं, यानी इसी को इंटेरोगेटिव देखें, क्या हम इस कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे, क्या हम इस कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे। क्योंकि जब इंटेरोगेटिव आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, शुरू में। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग जाती है,
शुरू में और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगती। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या है, हम के लिए हम क्या लिखते हैं, वी। हम के लिए हम लिखेंगे वी। उसके बाद इसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन अगर सिंगल वर्ड ना हो और दो या दो से ज्यादा वर्ड पर हो तो शुरू वाला पहला यानी विल शुरू में लगेगा। उसके बाद बाकी क्या लगेगा, हैव बीन। क्या लगेगा, हैव बीन। तो आप इसके साथ शेल हैव बीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी है। विल वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, आई एन जी वाली फॉर्म। रीडिंग आगे इन दिस कॉलेज, बाकी जो भी बच जाता है वो लास्ट पे लिखा जाता है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके दरमियान में नोट आएगा, यानी शैल या विल के फौरन बाद आएगा। इसी तरह जो सब्जेक्ट है वो भी कहाँ आएगा, दरमियान में। अगर हम देखें कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो, क्या हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे, क्या हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हुई है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, विल शुरू में आएगा और इसके फौरन बाद नोट आएगा, यानी विल के फौरन बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट और नोट। वी नोट आगे हैव बीन आगे वर्ब क्या आएगा, रीडिंग इन दिस कॉलेज। रीडिंग इन दिस कॉलेज। इस तरह जो है वो ये सेंटेंस जो है मुकम्मल हुए। यानी आपने ये सीख लिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो नोट विल के फौरन बाद आएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल के फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल के फौरन बाद सब्जेक्ट और नोट आएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मुकम्मल तौर पर समझ आई है या नहीं। और अब मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं जिनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें राइट करके मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आई है या नहीं। इसके अलावा भी आप कुछ सेंटेंस खुद से बनाएंगे ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए और आप जो है वर्ब की तमाम फॉर्म को याद कर लें, वरना आपको इंग्लिश के जो टेंसेस हैं उन्हें बनाने में मुश्किल आएगी। कम से कम भी आप वर्ब की 100 फॉर्म्स को याद रख लें। और आज हमारा जो था वो 12वां दिन मुकम्मल हुआ। इंग्लिश के टेंसेस हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे और इसके बाद हम जो है उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है सेंटेंस की वो सीखेंगे। उसके बाद हम ऐसे राइटिंग को सीखेंगे। इस तरह हम मुकम्मल इस लेक्चर सीरीज के साथ हम इंग्लिश राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उर्दू से इंग्लिश राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह हम इसमें मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो जाएंगे। बाद में हम स्पीकिंग स्किल को भी मुकम्मल कर लेंगे। आप इन लेक्चर सीरीज के साथ कनेक्ट रहें और गाहे बगाहे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं वो उस प्लेलिस्ट को मुकम्मल करें ताकि आप राइटिंग स्किल में मुकम्मल महारत हासिल कर सकें। ये कम से कम भी तकरीबन 20 से 25 लेक्चर पर ये सीरीज मुश्तमिल होगी। उसके बाद ही आप राइटिंग स्किल पर मुकम्मल अबूर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जो सिर्फ टेंसेस करने से ये मुकम्मल नहीं हो जाता राइटिंग स्किल। जैसा कि अगर मैं लिखूं आपको कि पाकिस्तान प्यारा वतन है, पाकिस्तान प्यारा वतन है। अब इसके अंदर ये एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई टेंस इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये एक सिंपल और सादा सेंटेंस है जिसकी इंग्लिश होगी पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री। यानी इस तरह के जो सेंटेंस है वो भी हमने सीखने हैं। सिर्फ टेंसेस करने से वो तमाम सेंटेंस हो जाएंगे जो वक्त के साथ कनेक्ट होंगे, यानी माजी के साथ, हाल के साथ या मुस्तकबिल के साथ, या जिनके अंदर कोई एक्शन या तो मुकम्मल हो रहा होगा या हो चुका होगा या होता रहा होगा।
लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे जो कि इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम उन्हें भी इसी लेक्चर सीरीज के अंदर सीखेंगे ताकि हम इंग्लिश की जो राइटिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है उसमें 100% तक अबूर हासिल कर ले और हमें किसी भी किस्म का कोई भी अब हाँ बाकी ना रहे। आप इफ्तार अहमद को अब इजाज़त दीजिए, इस लेक्चर सीरीज के साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।